बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जुवेरिया और आप देख रहे हैं जेएस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं सींग कबाब कढ़ाई। जिस तरह से ये रेस्टोरेंट में बनती है बिल्कुल इसी तरह ही आज मैं घर पर बनाऊंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है बीफ कीमा 1 किलो, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 एग, 1 कप दही, भुने हुए चने 4 टेबलस्पून, पकौड़ा मिर्च आधी चम्मच, 3 से 4 सब्ज मिर्चें, 4 से 5 अदद लहसुन, आधा किलो टमाटर लिए हैं। मैंने कोयला लिया है, इसको हम एंड पे यूज़ करेंगे। आप ज़रूर एंड तक मेरी वीडियो देखिएगा और हेयर स्टाइल को फॉलो कर लेना प्लीज़। आधा चम्मच अदरक पाउडर, लेकिन आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन चनों को ग्राइंड कर लेंगे। ब्राउन चने ग्राइंड हो चुके हैं और अब हम इसको कीमे में शामिल कर देंगे। ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच पकौड़ा मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे। हमने जो एग लिया था इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। कीमे में हम अंडा शामिल करेंगे। कीमे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको हाथों के साथ मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले आप अपने हैंड्स अच्छे से वॉश कर लें। कीमे में तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसके सींग कबाब बना लेंगे। सबसे पहले हम हाथों पर ऑयल लग के बाद हम सींग कबाब तैयार कर लेंगे। मर्ज़ी के साइज़ के बना सकते हैं, मैंने इस साइज़ के बनाए हैं और अब हम इसको बाकी तमाम भी मैं इसी तरह से ही बना लूँगी। सारे कबाब रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम एक साइड पे इसको पका रहे हैं और इसके साथ ही हम ये मसाला रेडी होता है, इसके साथ ही हम इतने में यहाँ पर सींग कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसको उठाएंगे और ऑयल में डिप करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। हम इसको डीप फ्राई करेंगे और आपने इसको बार बार पलटना नहीं है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अदरक पाउडर। आप इसमें फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
से ये ब्राउन हो चुके हैं और हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। सींग कबाब फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसको निकाल लेंगे। बाकी सारे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। इस मसाले को हम मज़ीद 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है ताकि अगर ज़रा सा भी ये कच्चा रह गया तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। हम इसको मज़ीद 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैंने फ्लेम ऑन किया है और हम कोयला रखेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है और इसमें हम 1 कप पानी को शामिल करेंगे। सींग कबाब फ्राई हो चुके थे और इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल आराम के साथ, एहतियात के साथ। इसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे इस तरह से और इसमें जो हमने कोयला गरम किया था उसको रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसको फ़ौरन कवर कर देंगे। 10 मिनट तक हम इसको दम पर पकाएंगे लो फ्लेम पर। सींग कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसका जो कोयला था वो निकाल लिया है। सींग कबाब कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोयले के साथ जो हमने स्टीम दिया था उससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बना है, जैसे हमने इसको कोलम पर पकाया हो। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।